ई मोबाइलवा हमरा ले काल है, सबसे बड़का ई जी के जंजाल है। जैसी आंख लगे बजे हके टनाटन, मैसेज मिस कॉल आवे है दनादन, गलती से बटन दबे तो पॉकेट कंगाल है। ई मोबाइलवा हमरा ले काल है, सबसे बड़का जी के जंजाल तो है। आज के युग में सच में काल हाँ हाँ, लगते लगते हम हो जा ही पस्त, इस रूट की सभी लाइनें हैं व्यस्त, कृपया कुछ देर बाद डायल करें, ये हो एगो चाल है। ई मोबाइलवा हमरा ले काल है, सबसे बड़का जी के जंजाल है। शिक्षक पहले बने थे या फिर कवि पहले बने? पहले हम कवि बन गए थे, पहले कवि, शिक्षक बाद में बने। ई कैसन ससुरार है, टोला पड़ोसी कोई न तरसे, लाठी पैना बरसे है, जे हला हमर साला उनकर हाथ में पैना भाला, जे हला हमर ससुर बनल हला एकदम से असुर। टोला पड़ोसी कोई न तरसे, सभ्य लाठी बरसे है। ये कैसन ससुराल है भैया, जहाँ लाठी पैना बरसे है। और ऐसे मुख्य रूप से हम हास्य व्यंग लिखते हैं। सन के हालत अखने होल हको खस्ता, अब फटले जींस महंगा और दाढ़ा हके सस्ता। बेढंगा कपड़ा में है कतना आकर्षण, खुले आम हो रहल अंग प्रदर्शन, लुटिया सब घूम रहल बन के फरिश्ता। फैशन के हालत अखने होल हको खस्ता। हमारी लंबाई कम है, लोग हंसते थे हमको देखकर। हमारी फेमस रचना है हम जीव ही चिड़िया खाना के। पहला बार जे देखे हमरा बड़ी गौर से निहारे, अब अपने तो देखबे करे दूसरों के झटझट पुकारे। हमरा लगे है नुक्कू करने, ढूंढूं कौन बहाना के, हम जीव ही चिड़िया खाना के, हम जीव ही चिड़िया खाना के। कहानी भी हम लिखे हैं, काव्य खंड भी है। प्रकाशित पुस्तक में ढिंढोरा, मगही, गीत कुंज, बागवां, ये सब प्रकाशित पुस्तक है हमारी। कविता तो 35 साल से लिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। आज हमारे साथ बिहार के एक ऐसे वरिष्ठ कवि हैं जिनका नाम रंजीत दुद्दू है और पेशे से ये शिक्षक हैं। नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। मगही, हिंदी दोनों में ये कविताएं लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज बेगूसराय की धरती पे आगमन हुआ। बेगूसराय के बारे में पहले तो बहुत, यह भूमि तो बहुत अच्छी भूमि है और खास करके रिफाइनरी है, चारों तरफ हरा भरा, बहुत मनोरम दृश्य है। बहुत अच्छा लगता है आने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। वरिष्ठ कवि, एक नाम आपके पीछे लगा हुआ है, कई सालों का एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा। हाँ, हम तो कविता तो 35 साल से लिख रहे हैं। 35 साल हो 35 साल से कविता लिख रहे हैं और सुना रहे हैं। रचनाएं कौन कौन सी है जो प्रसिद्ध रचनाएं? हाँ, प्रकाशित पुस्तक में ढिंढोरा, मगही, गीत कुंज, बागवां, ये सब प्रकाशित पुस्तक है हमारी। और साझा पुस्तक भी बहुतों सा है जिसमें हमारी, और कहानी भी हम लिखे हैं, काव्य खंड भी है और कविता है, तीनों विधा में। मतलब दो रस में आप लिखते हैं? नहीं, मुक्तक भी, कहानी भी, और ऐसे मुख्य रूप से हम हास्य व्यंग लिखते हैं। हास्य व्यंग आपकी प्रसिद्ध? हास्य व्यंग हमारी, यही हास्य कवि हम हैं, हास्य व्यंग ही हम लिखते हैं, मुख्य रूप से हास्य व्यंग। मतलब शुरुआती दौर से ही हास्य व्यंग करते आ रहे? शुरुआती दौर से ही हास्य व्यंग, व्यंग जो अपने जीवन में जो घटना घटी, सबसे हमारी फेमस रचना है हम जीव ही चिड़िया खाना के। पहला बार जे देखे हमरा बड़ी गौर से निहारे, अब अपने तो देखबे करे दूसरों के झटझट पुकारे। हमरा लगे है नुक्कू करने, ढूंढूं कौन बहाना के, हम जीव ही चिड़िया खाना के, हम जीव ही चिड़िया खाना के। 4 फीट 6 इंच ही लंबा नहीं हम खुबे बौने ही, और आदमी के तुलना में नहीं हम पूरे ही ने पौने ही। माए बाप बेटा बेटी लम्हर, आधा हकूं जनाना के, हम जीव ही चिड़िया खाना के, हम जीव ही चिड़िया खाना के। मतलब ये इंसानों पे लिखा था? हम अपने पर, अपने पर हमारी लंबाई कम है, लोग हंसते थे हमको देखकर, तो हम अपने आप पर, आप बीती हम बहुत लिखे। वही व्यंग जो है वो हास्य बन गया, हम अपने आप पर व्यंग लिखने लगे सबसे पहले, यही है। मतलब मंचों पे भी अपने आप पे ही व्यंग? अपने आप पर ही व्यंग हम मंच पर ही सुनाते हैं। दूसरा को तो कहेंगे तो हो सकता है गुस्सा हो जाए, इसलिए हम अपने आप पर सुनाते हैं ज्यादा। ये दौर, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, कैसे कवि बने? पहली हमारी एक रचना है कि एक लड़का को पकड़ के शादी किया गया, तो वो शादी के लिए तैयार नहीं था, तो उसको लोग पीट के शादी कर दिए बोले भी। तब हमारी वो पहली रचना हुई कि ई कैसन ससुरार है, टोला पड़ोसी कोई न तरसे, लाठी पैना बरसे है, जे हला हमर साला उनकर हाथ में पैना भाला, जे हला हमर ससुर बनल हला एकदम से असुर। टोला पड़ोसी कोई न तरसे, सभ्य लाठी बरसे है। ये कैसन ससुराल है भैया, जहाँ लाठी पैना बरसे है। इस शुरुआती रचना जो कि समाज के विसंगति के देख के हम रचना किए। मतलब ये एक्सप्रेशन, ये भाव मंचों पे भी जताना पड़ता होगा ना। मतलब कैसे हास्य कवि
दूसरे को गुदगुदाते हैं, कैसे अंदर से ये सारी चीजें आती है? हाँ तो बातों से गुदगुदाते हैं या फिर एक्सप्रेशंस भी रहते हैं साथ साथ व्यंग? दोनों मुख्य रूप से तो बात ही है, लेकिन बात के साथ साथ एक्सप्रेशन भी है। जैसे एक कविता है हमारी, मोबाइल सबसे ज्यादा ही प्रचलित हुई है। ई मोबाइल व हमरा ले काल है, सबसे बड़का ई जी के जंजाल है। जैसी आंख लगे बजे हके टनाटन, मैसेज मिस कॉल आवे है दनादन। गलती से बटन दबे तो पॉकेट कंगाल है, ई मोबाइल व हमरा ले काल है, सबसे बड़का जी के जंजाल तो है। आज के युग में सच में काल हाँ हाँ, लगैते लगैते हम हो जा ही पस्त, इस रूट की सभी लाइनें हैं व्यस्त। कृपया कुछ देर बाद डायल करें, ये एगो चाल है, ई मोबाइलवा हमरा ले काल है, सबसे बड़का जी के जंजाल है। मोबाइल खर्चा के दिलियो एक दिन बीवी के ताना, अब मोबाइले से केस कर दल खुन थाना। अब तो जब्ती कुर्की के वारंट भी आल है, ई मोबाइलवा हमरा ले काल है, सबसे बड़का जी के जंजाल है। लुचबन और गुंडबन ले हे रामबान, आ कोई नहीं सके है ओकरा पहचान। घरे में है बैठल, वो पहुंचल भोपाल है, ई मोबाइलबा हमरा ले काल है। कितना तेजी से बदल रहा हनी दुनिया के ट्रेंड, लड़का के गर्ल फ्रेंड और लड़की के बॉय फ्रेंड। ई लड़का लड़की के बीचे मोबाइलबे दलाल है, ई मोबाइलबा हमरा ले काल है, सबसे बड़का जी के जंजाल। तो और लंबी कविता है ये। मतलब शिक्षक पहले बने थे या फिर कवि पहले बने थे? पहले हम कवि बन गए थे, पहले कवि, शिक्षक बाद में बने। बचपन से ये गुण था कि हाँ कवि बने? हाँ, बचपन से ही गुण था। हमारे गांव में नाटक होता था, तो नाटक में तरह तरह के लोग पाठ करते थे, तो हम कविता लिखकर ही सुनाते थे। वहीं से मैंने हमें शुरू किए, तो लोग पसंद करने लगे, तो हम लिखने लगे। पहले हम करते नहीं थे, जब लोग पसंद करने लगे तो हम लिखने लगे, और वही गांव के बारे में ही व्यंग सुनाने लगे। गांव के व्यंग को यहीं से शुरुआत हो गई। कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा? अभी तक कितनी रचनाएं होगी लगभग आपने लिखा? रचनाएं तो हजारों हैं। हजारों हाँ हाँ, 4-5 तो पुस्तक प्रकाशित है, और 8-10 पुस्तक मैंने प्रकाशन होने के कगार पर है, जो कि लिखा हुआ है लेकिन प्रकाशित अभी नहीं हुआ। अच्छा, आज के जमाने में जो वीडियो का युग आया है, अब वीडियो के माध्यम से हर चीजें कही जाती है, चाहे व्यंग हो चाहे कविताएं हो। इस दौर को लेकर के आप क्या कहेंगे, अभी जो दौर चल रहे हैं? हाँ, अब पाठक की कमी हो गई है। हम लोग के जमाने में हम जब कहीं यात्रा करते थे तो हर व्यक्ति के हाथ में एक किताब रहता था। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसी से वो पढ़ते हैं। अब वीडियो देखते हैं, अब पढ़ता तो कोई है नहीं। 10 पंक्ति भी कोई किताब खोलकर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अब वो वीडियो देखेगा, उसी से सुन लेगा। अंतर तो आया है, इसलिए पुस्तक के पाठक कमे हैं। तो जो नए युग के हैं साहित्यकार, वो तो वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो पुराना युग के हैं, ऐसा हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग को तो जो संभव है वही कर पाते हैं। मतलब ढाल पाए हैं अपने आप को इस युग में? ऐसा नहीं हो पाया है, उस युग के लायक हम लोग नहीं है। हम लोग तो अपना क्या कहते हैं, वीडियो भी नहीं बना सकते हैं अपने से। अब कितना कवि लोग हैं नए युग के, क्यों अपने से बना बना कर डालते हैं कविता। हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, हम लोग को उतना आता नहीं है डालने। अंत में जाते जाते एक और व्यंग, जो फैशन के हालत, फैशन के हालत अखने होल हको खस्ता, अब फटले जींस महंगा और दाढ़ा हके सस्ता। बेढंगा कपड़ा में है कतना आकर्षण, खुले आम हो रहल अंग प्रदर्शन। लुटिया सब घूम रहल बन के फरिश्ता, फैशन के हालत अखने होल हको खस्ता। कपड़ा के साइज देखा सबके सब तंग है, आ जे भी देखे वो देख देख के दंग है। अब मचे है बवाल जब चले पेन रास्ता, फैशन के हालत अखने होल हको खस्ता। ई फैशन के युग में नहीं कुछ के गारंटी, आ 3-3 बुतरू छोड़ के भाग रहली आंटी। 7 जन्म के अब बात कहाँ, एको जन्म से नहीं वास्ता। फैशन के हालत अखने होल हको खस्ता, फटले जींस महंगा और दाढ़ा हके सस्ता। जन्मते बुतरुअन के हो रहल एडमिशन, आ एडमिशनों में हो रहल कमीशन पर कमीशन। आ जितना भारी बुतरू दोबर भारी बस्ता, फैशन के हालत अखने होल हको खस्ता। एगो भी बाल बच्चा अखने रह गेल अपन माय बाप के पास, आ नयका पीढ़ी पूरा कर गेल विकास। आ इहे से लाखों में एक चेहरा दिखे है हंसता, फैशन के हालत अखने होल हके खस्ता। फटले जींस महंगा और दाढ़ा हके सस्ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ रंजीत दुद्धू जी थे, जो वरिष्ठ कवि हैं, काफी समय का तजुर्बा है और हास्य व्यंग लिखते हैं और हास्य व्यंग सुनाने की कोशिश की जब आज ये बेगूसराय की धरती पर नालंदा से पहुंचे। बहरहाल सीबी न्यूज बिहार में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।